हरिओम तत्सत। कहते हैं कि आहार से ही विचार है। कहते हैं ना, अन्न से मन और जैसी पानी वैसे वाणी। तो जिस आहार से विचार बना और उस विचार में यदि आ गया अहंकार, तो सत्य मान लीजिए जीवन हो गया बेकार। अनेक लोग मिलते हैं, खास करके दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरनाक वाला अहंकार है ना, ये संसारिक वस्तु और संसार में जो अहंकार है, हमेशा आदमी का जीवन बेकार करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अवश्य बेकार करके मानता है। और खास करके आध्यात्मिक जो अहंकार होता है वो तो और ले डूबता है। कहते हैं कि संकल्प से तो सफलता है, और ये बिल्कुल सत्य है कि संकल्प से ही सफलता, सिद्धि और सत्य का अनुभव होता है। परंतु इस सिद्धि, प्रसिद्धि और जो है विचार में अहंकार आ गया तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम पिछले 12 सालों से फलाहार कर रहे हैं, हम तो पिछले कई सालों से नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो कई सालों से गंगा जी का जल पी करके रह रहे हैं, हम तो कई साल से पैसे का स्पर्श नहीं किए हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोग तो स्त्री से संसर्ग ही नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य है। तो भैया क्या हो गया, क्या हो क्या गया? क्या इसको बताने के लिए ही आपने ये व्रत लिया है? व्रत और संकल्प आवश्यक है, लेकिन इसका अहंकार क्यों कि हमने करोड़ों रुपया की लात मार दी? इसका मतलब कि लात अच्छे से लगा नहीं। लात अच्छे से लगता तो आज तक याद नहीं रहता। आप कई साल से फलाहार कर रहे हैं, ऐसे अनेक जीव जंतु हैं जो कभी अन्न खाते ही नहीं है, फल खा करके ही रहते हैं। अनेक जीव जंतु ऐसे हैं जो कई साल तक सिर्फ पानी पी करके ही रह जाते हैं, हवा पी करके रह जाते हैं। किस बात का अहंकार? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा युक्तस्य चेष्टस्य आहार विहारस्य, सब कुछ यथा युक्त। और भगवान को भजो। भगवान को भजते तो हैं, लेकिन भजने का भी एक अहंकार यदि आ गया, निर्ममो निरअहंकार, भगवान उसी को प्यारे हैं जिसके मन में कोई अहंकार वृत्ति नहीं है। और अहंकार भी दो तरह की है। एक स्वाभिमान जिसको कहते हैं, स्वाभिमान भी गलत है और अभिमान तो गलत है ही। स्वाभिमान भी क्यों पालना? अच्छा, पाल भी लिए तो भगवत भजन की, भगवत शक्ति की आराधना हो तो क्यों किसी को बताना? और बताने से मिल क्या जाता है? तो मिलता यह है आत्म प्रशंसा की जो अंदर भूख है। क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है कि जब सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, तो सफलता और सिद्धि के साथ प्रसिद्धि भी आकर के जुड़ जाता है। सफलता के साथ तीन जो है अवयव, तीन चीज मुफ्त में मिलती है। मार्केट में जाते हैं ना, कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसके साथ ये मुफ्त है, इसके साथ ये मुफ्त है। तो सफलता के साथ भी तीन चीज़ मुफ्त मिलती है: आलस्य, अहंकार, आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। कि हमने तो ये प्राप्त कर लिया और किसी ने प्राप्त नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त करके थोड़ा सा मन में अहंकार आ गया, और जब अहंकार आया तो घूमते घूमते सारे लोगों ने मना किया कि इसको बताइए मत किसी को। अच्छी बात है, आपने जीत हासिल कर ली, आपने अपने काम इंद्रिय पे, कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन किसी को बताइए नहीं। लेकिन रहा नहीं जाता है ना अंदर, यदि बताए नहीं तो विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? जाते जाते भगवान विष्णु से उन्होंने बता ही दिया, और भगवान श्री नारायण से भी उन्होंने बताया कितनी चालाकी से। जेहि विधि होई हित नाथ मोरा। पहले तो उन्होंने बता दिया कि भाई हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु ने एक माया रच दी, मायापति भगवान कहे जाते हैं। और वहाँ पर एक मोहिनी मिल गई नारद जी को। उसकी हाथ रेखा देखे तो भाई इससे जिसकी शादी होगी वह सुख और समृद्धि के साथ साथ अजर अमर हो जाएगा। अजर अमर अर्थात जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं लगेगी और कभी मरेगा नहीं। मन में लालच आ गई, उन्होंने भगवान विष्णु से इसकी कामना कर दी, और भगवान विष्णु ने बंदर का रूप दे दिया। ये कहानी आपको मालूम है, लेकिन क्यों बंदर का रूप दिए और भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारद जी ही कहते हैं
कि जेहि विधि होई हित नाथ मोरा, जिसमें मेरा उचित हो, मेरा हित हो। ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे शादी करा दीजिए, ये उन्होंने नहीं कहा है। जिसमें अब जो हित होना था, भगवान को लगा कि बंदर रूप देंगे, उसी में इसका हित का कार्य है, उसी में संसार का हित है, सो भगवान ने किया। और नारद जी नाराज नहीं होते हैं। नारद कहते हैं ना, जिसकी वाणी रद्द ना हो उसी को नारद कहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि मन में क्यों आता है अहंकार, और यदि अहंकार आ गया तो कभी न कहीं आपको ले डूबता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अहंकार की सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो कब अंदर आ जाता है आपको पता नहीं चलता है, और आने के साथ साथ वो नित्य निरंतर बढ़ते रहता है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, है तो कुछ नहीं, संसार बसने के लिए मिला था, लेकिन संसार में वो फंसने लगते हैं। धन दौलत, स्त्री, बच्चे, सगे संबंधी, सत्ता, और जो है अपनी संबंधियों की एक कुनवा बढ़ाते हुए, और फिर साखी बघारते हैं कि हमारे पास तो ये है वो है। कितने दिनों के लिए भैया? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने दिन जियोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके मन में अहंकार की बदबू आने लगती है तो रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, ईमानदार लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, समझदार लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये अहंकार की खूबी है। जैसे आया मन में अहंकार, दूर हो जाते हैं समझदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, वफादार, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रा, ये सब पढ़ने लिखने समझदारी का मतलब सिर्फ इतना सा ही था कि विनम्रता आए, दैन्यता आए। लेकिन हुआ क्या? हमने गीता पढ़ करके 746 श्लोक रट करके और दुनिया को बता रहे हैं कि हमें तो संपूर्ण गीता याद है। हम तो रोज़ 1 घंटा गीता का पाठ करते हैं, हम रोज़ भगवान का 1 घंटा भजन करते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान का भजन करना कठिन, कर लिए तो उसको पचाना कठिन, अच्छा पचा लिए तो किसी को नहीं बताना और भी कठिन है। ये बहुत ध्यान रखिएगा। जीवन में अहंकार शून्य होने की सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वह है कि सर्व समर्पण, पूर्ण शरणागति। मन में क्यों अहंकार पालना? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे? कभी चिंतन कीजिएगा, क्या आपने पाया, क्या खोया, सब यहीं छूट गया। क्या लेकर के जाएंगे? और इस दुनिया वाले को क्या दिखाना? देखने वाले भी चंद दिनों के हैं और दिखाने वाले भी चंद दिनों के हैं। हमने तो अपने इस 40-45 साल के जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारे लोगों, एक से एक बड़े लोगों को देखे जिनकी तूती चलती थी। जब चलते थे तो लोग उनके पीछे ऐसे रहते थे कि इनका जो है मतलब पैर नीचे न पड़े, मैंने इतना सादर भाव। और उन्हीं का हमने देखा कि कोई पूछने वाला नहीं रहा। और ज़्यादा कहाँ, रावण, कंस, और इस दुनिया में ही अपने आसपास देखिए एक से एक अहंकार पाले हुए लोग, जिसको सगे संबंधियों का अहंकार था, जिसको अपने भक्तों का अहंकार था, जिसको अपने धन दौलत का अहंकार था, क्या रह गया? सब बेकार हो गया। कभी चिंतन करके देखिएगा। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो एक से एक राजनेता, एक से एक महात्मा मिले और हमने देखा कि जिनकी खूब चलती थी कि हमारा इतना बड़ा आश्रम, हमारे लाखों फॉलोअर, लाखों हमारे भक्त, हमारे बड़े बड़े राजनेता हमारे भक्त हैं। क्या हुआ? जब वो जेल गए तो कोई देखने नहीं आया। क्यों मन में अहंकार पालना? और जाना तो सबको है ना, भगवान उसको कभी नहीं स्वीकार करते हैं। जिसके मन में होता अहंकार, भगवान करते नहीं कभी स्वीकार। मन में एक तड़प हो परमात्मा को पाने की, जैसे एक छोटा बच्चा तड़पता है, रोता है ना, तो माँ समझ जाती है कि बनावटी रो रहा है, जानबूझ के रो रहा है, या सचमुच इसको भूख लगी, हमारी आवश्यकता है। यदि माँ को लगता है कि सचमुच हमारी आवश्यकता है तो दौड़े दौड़े आता है, वो दौड़े दौड़े, माँ दौड़े दौड़े आ जाती है। लेकिन जैसे ही लगता है कि झूठा मूठा रो रहा है तो अपना काम नहीं छोड़ती है, रोने छोड़ देती है, रोते रहो। इसीलिए मन में ये अहंकार भी नहीं पालना है और दिखावा नहीं करना है। आज दुनिया में दिखास, छपास और बकवास के पीछे लोग पागल हैं। लोग पागल हैं किसी तरह से कि जो है
दुनिया हमें जाने और जान करके ही क्या कर लेगी। इसलिए जीवन में जितना हो सकता है विनम्रता, दैन्य भाव, खास करके परमात्मा के सामने और संसार में भी क्यों अहंकार पाल के रखना। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, थोड़ा सा भगवान का भजन करते हुए अहंकार शून्य होइए। अहंकार सिर्फ ध्यान और भजन से ही मिट सकता है। इस समझदारी से ही मिट सकता है कि ये संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। इस समझदारी से ही आपका अहंकार शून्य आप हो सकते हैं कि इस जीवन में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का भजन ही है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।